ये एक इकलौता जीवन का एग्जाम नहीं है जो देना है, ये पहला एग्जाम है और कोई एक सिंगल एग्जाम बेटा ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कैसे हो या आपका करियर आगे कैसा होगा। अब अपने आप को बेटा ये मत फील कीजिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जो गिर के फिर से उठे हैं बेटा, जिनका शायद नीट में नहीं हुआ और शायद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिनमें वो उसको क्लियर कर पाए होंगे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी बेटा, देखो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो बहुत खुश होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या बहुत अच्छे मार्क्स आए, सिलेक्शन हो रहा है। चलो अभी तो कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ जब आएगी तो पता चलेगा। बट कई लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों के थोड़े कम अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों के किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी सब्जेक्ट में कम अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बेटा हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये एक इकलौता जीवन का एग्जाम नहीं है जो देना है, ये पहला एग्जाम है और कोई एक सिंगल एग्जाम बेटा ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कैसे हो या आपका करियर आगे कैसा होगा। आपके सामने आपके टीचर्स में भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था और शायद क्लियर नहीं हुआ, और मैं उसका एक खुद भी एग्जाम्पल हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि बेटा आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप फेलियर हो गए, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं है। क्योंकि कई बच्चे अपने आप को इतना दुख देते हैं इस बात पे। कई पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है, बच्चे को एक चीज फॉलो करनी चाहिए, वो है ईमानदारी से प्रयास करना है, बहुत ईमानदारी से प्रयास करना है, मेहनत अपनी पूरी 100% करनी है। बट बाई चांस किसी भी बेटा XYZ रीजन से अगर आपका 2, 4, 5 या किसी भी कारण से रह भी जाता है तो प्लीज आप अपने आप को बेटा इतना छोटा मत फील करवाइए। आप अपने आप को बेटा ये मत फील कीजिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जो गिर के फिर से उठे हैं बेटा, जिनका शायद नीट में नहीं हुआ और शायद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिनमें वो उसको क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। आप जब काम करते रहते हो बेटा, यू आर नॉट अ फेलियर, यू ऑलवेज लर्न बेटा, यू ऑलवेज लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स और इवेंचुअली आप बढ़िया जगह पे पहुंच जाते हो बेटा। अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ जिनको ये लग रहा है कि उनका किसी भी कारणवश बेटा थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक बार क्या आप लोग तैयार है, पहले क्वेश्चंस कर लें। सबसे पहले तो बेटा मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपके जूलॉजी के नोट्स से क्वेश्चन आया है और क्लास अर्जुना और लक्ष्य, मैं लक्ष्य के बच्चों को भी दिखाऊंगी, लक्ष्य के बच्चे भी कह रहे थे, उनको भी फ्राइडे वाली क्लास में जो पढ़ाया था बेटा एग्जैक्टली वही चीज आ गई, और तुम्हें भी जो चीज पढ़ाई थी एग्जैक्टली अभी परसों की क्लास में वो एग्जैक्टली वही वाली चीज आई है जो अभी मसल्स की हमने पढ़ी थी। तो एक बार मैं क्वेश्चन कराती हूँ सबसे पहले, ताकि थोड़ा और जोश आए, तुम्हें फील आए कि जिस क्लास में बैठे हो बिल्कुल सही क्लास में बैठे हो बेटा, क्योंकि आप ऐसी क्लास में बैठे हो बेटा जहां अगर आपने बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई की, आपने मैम की बातों को फॉलो किया, मैम के नोट्स को फॉलो किया, तो आप समझो आपके जूलॉजी में 180 और 180 आएंगे। ये प्राउडली बोल पा रही हूँ क्योंकि पेपर जब कल का देखा तो बहुत दिल खुश हो गया और बच्चों के मार्क्स देखे तो भी दिल खुश हो गया। तो चलिए ये सवाल आया था, इसको एक बारी बेटा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जल्दी एक पोल क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ मैं। हमारी बुक नहीं आई बेटा, बुक प्री ऑर्डर्स की थी ना, तो प्री ऑर्डर में तो थोड़ा वक्त लगता है। चलिए पोल मैंने क्रिएट किया है, एक बारी कोशिश कीजिए। आप बेटा कमेंट्स में आंसर दे देना अगर आपके पास पोल नहीं आया तो। 3 टाइप ऑफ muscles are given as A, B, C. Identify the correct matching pair along with their location in the body. अभी समाप्ति एक्सप्रेस कराऊंगी। पिछली क्लास में पढ़ा था स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, हाँ या ना? पिछली क्लास में पढ़ा था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है कल के पेपर में। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, कितना आसान है आइडेंटिफाई करना। देखो ये ब्रांच दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है, तो ये आपका कार्डियक मसल है, ये आपका स्केलेटल मसल है। ए स्केलेटल है, बी इनवॉलेंट्री है कह सकते हैं, बट सी स्मूथ मसल नहीं है, ए इनवॉलेंट्री नहीं है, ए स्मूथ नहीं है। तो बहुत क्लियरली आपको बेटा पता चल रहा है, ए जो है स्केलेटल मसल है, बी स्मूथ है, सी कार्डियक है। कार्डियक हार्ट में लोकेटेड है, स्मूथ आपके स्टमक में लोकेटेड है, स्केलेटल मसल्स आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप में। बिल्कुल बेटा हलवा सवाल आया हुआ है, जो आपने देखो जो आपने लिखा था बिल्कुल वही पेपर में आया। पोल स्टॉप कर देते हैं, आंसर ऑप्शन डी। एक बारी रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इसमें भी बेटा नलाइकी अगर करोगे, वैसे तो 93% क्लास का रिजल्ट सही आया है। लीडर बोर्ड प्रिया, साथ, सिद्धार्थ, वैभव, छवि, पार्थ, शाश्वत, आंचल, वानी एंड प्रभात 93%, बट ये वाले बच्चों ने बेटा मूर्खता की है अभी भी। चलिए मैम ये क्वेश्चन देख के बहुत खुशी हुई थी, और जब आप नीट 2026 दोगे तो आपको हर क्वेश्चन देख के खुशी होगी, लेकिन अगर आपने क्लास में पढ़ाई की है तभी, वरना तो बेटा मौत आएगी। ये आपने एपिथेलियम में पढ़ा था,
अब कोई बोलेगा ही नहीं बेटा नोट्स के बाहर से आएगा क्या मैम, कहाँ से आता है पेपर मैम। अगला क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी। आंसर तो लिखा हुआ है भाई, जिसने पेपर सॉल्व किया है उसने गलत भी किया है, तो उस पर ध्यान मत देना, जरूरी नहीं है कि उसने सही सॉल्व किया हो। आपको ये बताने का पर्पज है सिर्फ कि आपके क्लास के नोट्स में से पेपर आया, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा बच्चे को कॉन्फिडेंट फील होता है ना बेटा। हम भी एज अ स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करते थे कि हाँ यार जो बोल रही है मैम बिल्कुल वैसा ही। और कल यूट्यूब पे भी एक वीडियो आएगी, पूरे पेपर की एनालिसिस की जाएगी बेटा 11th और 12th में। आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ से नोट्स में पढ़ाया गया है, लक्ष्य में और अर्जुना में। उस जूलॉजी के पेपर की एनालिसिस आएगी, मैं आप लोगों को बता दूंगी, आपको देखने का मन हो आप देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड एक ही पढ़ा था बेटा, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल, तो हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड्स गॉबलेट सेल्स, एक ही है। इन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की बेटा ऑप्शन चेंज करने में। कंपाउंड एपिथेलियम बेटा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, याद है मॉइस्ट सरफेस, और बाहर स्किन में होता था केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बेटा, पैंक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। एक यूनिसेलुलर में तुमने लिखा था गॉबलेट, बाकी तो मैक्सिमम मैंने कहा था सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हाँ या ना। इससे ज्यादा हलवा सवाल तुम नीट में बेटा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आसान तुमको सवाल दे दें। चलिए शो रिजल्ट 93.57, ये क्या बात है बेटा, पहले भी 93.57, अभी भी। साध, प्रिया, अक्षित, मृणाल, वैभव, गरिमा, पुलस्त्य, प्रभात, अर्पण एंड अंकित, वेरी वेरी नाइस।